हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अपना जनरल साइंस का जो पार्ट है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस तीनों कंबाइंड रहती हैं, उसका कितना इंपॉर्टेंस है रेलवे के एग्जाम के अंदर। जैसा कि आपको बताया कि अभी जो एनटीपीसी का अपना यूजी का एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसका भी आपका आंसर किया गया है। तो लगभग ये आप मानकर चल सकते हो कि इस मंथ के एंड तक, क्योंकि रेलवे ने पहले ही बोला है जुलाई से सितंबर का टाइम दिया था रेलवे जो जेई का एग्जाम है उसके लिए, कि नोटिफिकेशन आपका जुलाई से सितंबर के बीच में वो रिलीज करेंगे। तो लगभग ये आप मानकर चलिए कि सितंबर एंड में आपका लगभग आपको एग्जाम जो आरआरबी जेई का अपना नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो साइंस का क्या वेटेज है रेलवे एग्जाम के अंदर, और मोस्टली मैं जो प्रिसाइज वे के अंदर बोलूं तो रेलवे जेई के अंदर एक क्या पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो अपना साइंस का पार्ट है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस तीनों कंबाइंड रहती हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और टोटल एक क्वेश्चन 1 मार्क था, तो टोटल आपके पास में 30 प्रश्न और 30 मार्क के पूछे जाते हैं। तो 100 में से 30 मार्क्स आपके ओनली जनरल साइंस के पार्ट से हैं। और सीबीटी 1 के अंदर आप जितना मैक्सिमम स्कोर करते हो, भले ही से सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आपकी जो पोस्ट अब की बार जो आपकी 32 का जो डीएमएस की पोस्ट थी, और उसके अलावा जो पोस्ट हैं, जो वर्कशॉप की पोस्ट हैं, जो बढ़िया पोस्ट हैं, उनके लिए आपका सीबीटी 1 का स्कोर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहां पर आप जितना मैक्सिमम स्कोर करोगे, आप सीबीटी 2 के लिए भी उन पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। तो आपको सीबीटी 1 के अंदर मैक्सिमम स्कोर कब कर पाओगे, जब आपका सब पार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग होंगे। और जनरल साइंस है, अकेले 30 प्रश्न जनरल साइंस से पूछे जा रहे हैं 100 में से, तो काफी बढ़िया वेटेज हम बोल सकते हैं कि जनरल साइंस का है। तो जनरल साइंस के अंदर आपको 30 प्रश्न और 30 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल आपके पास में 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 90 मिनट का आपके पास में टाइमिंग दिया जाता है। तो इन 30 प्रश्न का हम ये बोल सकते हैं कि काफी बढ़िया वेटेज है जो अपना जनरल साइंस का, जिसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस में भी बोलूं तो मैं बायोलॉजी का पार्ट है, और साथ ही साथ में इन्वायरमेंट या इकोलॉजी है वो भी आपका कंबाइंड वे के अंदर लाइफ साइंस के अंदर। तो अपना जो टोटल पोर्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, टोटल आपको नोटिफिकेशन में पहले से लिखा हुआ है अप टू 10th स्टैंडर्ड, 10वीं तक का जो स्टैंडर्ड है सीबीएसई एनसीईआरटी का, उसके अकॉर्डिंग आपके सामने क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। लेकिन स्लाइटली ये जो स्टैंडर्ड है ये अपग्रेड करता है। मैक्सिमम मैं बोलूं तो बायोलॉजी का जो पार्ट है वहां से आपको लगभग जो 11th क्लास है वहां से भी आपके सामने क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। और केमिस्ट्री का जो पार्ट है, जैसे हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें, जो पहले आपके सामने एनसीईआरटी के अंदर पैटर्न था, 9th क्लास की जो प्रीवियस आपके एनसीईआरटी थी जिसमें टॉपिक थे, जो क्लासिफिकेशन की बात करूंगा, बायोलॉजिकल जो बायोलॉजी का आपका पार्ट है उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है या फिर पीरियोडिक टेबल का पार्ट है, जिसको बाद में अब वर्तमान के अंदर हटा दिया गया है, लेकिन वहां से क्वेश्चन आपके सामने पुट किए जाते हैं। तो हम मान सकते हैं कि लगभग हल्का टच है वो 11th क्लास का भी दिया जाता है आपको एनसीईआरटी के अंदर। लेकिन नोटिफिकेशन के अंदर आपको अप टू 10वीं का जो लेवल है एनसीईआरटी का, उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का पार्ट पूछा जाएगा। इसके बाद में जो अपनी जो फ्री क्लासेज हैं उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि जो जनरल साइंस का अपना पार्ट है उसके कॉन्सेप्ट, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं या फिर पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक विशेष, जैसे लाइट का पोर्शन है, वो लगभग हम ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग लगभग आपको बहुत ही रेयरेस्ट पढ़ने को लिए मिलता है। और सब टॉपिक्स हैं वो हम फ्रीक्वेंट वे के अंदर, मैकेनिकल की बात करूं मैं तो आपका जो फ्लूइड का पार्ट है, सोम का पार्ट है, वो हम काफी बार रिपीट कर लेते हैं। लेकिन लाइट वाला पोर्शन है उसको आप बहुत ही रेयरेस्ट ही पढ़ते हो, आपको जनरल साइंस में पढ़ने को मिलता है ये पार्ट। तो इसके बारे में आपका जो कंप्लीट हमने जो लाइट का पोर्शन है उसकी कंप्लीट आपके सामने क्लास, यहाँ पर जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनके अलावा जो केमिकल इक्वेशन है उनको बैलेंस करने का जो भी इंपॉर्टेंट है आपकी यूट्यूब पर जो क्लासेज हैं जनरल साइंस की वो अपलोडेड है। इनके अलावा यहां पर आपको यूनिट्स के बारे में, लाइट के बारे में, जो केमिस्ट्री का अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, कॉन्सेप्ट जो आर्गुमेंट बेस्ड जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उन कॉन्सेप्ट पर हमने बात किया हुआ है अलग से। इसके अलावा जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना और साइंस डोज है उसके अंदर भी आपके जो अभी भी एग्जाम हुई है, चाहे वो एनटीपीसी की, यूजी की एग्जाम हो, पीजी की एग्जाम हो, इनमें से आपको रिपीटेड वे के अंदर अकेले कॉन्सेप्ट में भी आपको रिपीटेड वे के अंदर जो क्वेश्चन है वो यहां पर पुट किए गए हैं लगातार। तो ये तो अपना जो यूट्यूब का पार्ट है
उसके अंदर आपको कंटिन्यूअसली जो कॉन्सेप्ट है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से यहां पर आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट जिनका पूरा रिवाइज किया हुआ है, एक बार पूरी चीजें पढ़ी हुई हैं, कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के अंदर दिक्कत है, तब इंडिविजुअल जो आपकी क्लासेज हैं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर, पर्टिकुलर अपना कोई भी एक टॉपिक विशेष पर आपकी क्लासेज हैं, आपको सिस्टमेटिक तरीके से 1 बाय 1 टॉपिक है उनको आपको क्लियर करना है, तब आपके सामने जो जनरल साइंस और उसके साथ में सीबीटी 1 का कंप्लीट, जिसके अंदर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, टोटल जो कंबाइंड चारों आपके पोर्शन है, अपना जो सीबीटी 1 का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट आपके सामने जो सीबीटी का 1 का जो आपका पैटर्न है उसमें आपको कोर्स के अंदर है। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें हैं, स्पेशल आपके सामने गाइडेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगी आपको, और जो जनरल साइंस है उसका अपना जो कंबाइंड पीडीएफ है वो आपके अंदर, यहाँ कोर्स की आपको मैं डिटेल बता रहा हूं जो आपको प्रीवियसली मैंने डिस्प्ले किया। फिजिक्स का अपन ने पार्ट कंप्लीट कर लिया है कोर्स के अंदर, जिसके अंदर आपके 41 लेक्चर हैं, और आपके साथ में अंदर आपका लेक्चर 1 से लेक्चर कंप्लीट हुआ, उसके बाद में पैनल की पीडीएफ है वो भी आपके साथ में, ताकि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकें। जो स्टूडेंट वर्किंग है वो भी अपना जो अलग से नोट्स प्रिपेयर करने का नीड ना हो, जो फुल टाइम अपना जॉब का प्रिपरेशन, अगर जॉब प्रिपरेशन के साथ में कर रहे हैं तब तो अपना पैनल से रिवाइज करें, फुल टाइम दे रहे हैं अपना प्रिपरेशन को तब वो अपना नोट्स फॉर्मेशन करके बना सकते हैं। तो आपके साथ में पैनल का पीडीएफ भी वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। स्पेशल सेशन है हर सब्जेक्ट के, उनके अंदर हम जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या फिर कोई एडिशनल जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। फिजिक्स के जैसे इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट हैं, अपार्ट फ्रॉम जो आपका पूरा लेक्चर है, पूरा आपका सिलेबस है, उस पैटर्न के अलावा इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट हैं वो स्पेशल सेशन के थ्रू, या फिर डाउट्स हैं उनको हम रिजोल्व जो है स्पेशल सेशन के थ्रू अपन जो फिजिक्स का पार्ट है इसके अंदर आपका जो किया जाता है। इसके बाद में जो आपको केमिस्ट्री के लेक्चर हैं वो भी अपना, केमिस्ट्री का पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया है। स्पेशल सेशन के अंदर जो आपके एक्सपेरिमेंट हैं अलग से, जैसे मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बताया, आपका जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना, पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमें इंडिविजुअली पढ़ना अपने लिए बेटर होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है वहां से, तो वो आपका स्पेशल सेशन के अंदर आपको कोर्स के अंदर यहाँ पर कंबाइंड जो है कंपाइल करके साथ के अंदर कंप्लीट करवाया गया। और बायोलॉजी का जो पार्ट है वो अपना भी रनिंग पार्ट है, जो अपना कंटिन्यूअसली बायोलॉजी के पार्ट को कवर कर रहे हैं। सबसे हाई वेटेज के साथ में अगर मैं आरआरबी की बात करूं तो सबसे हाई वेटेज के साथ में फिजिक्स का पार्ट पूछा जाता है, उसके बाद में लगभग इक्विवेलेंट जो है केमिस्ट्री का पार्ट पूछा जाता है, और सबसे जो लो वेटेज के साथ में जो बायोलॉजी है लगभग आपके कंपेरेटिवली मैं अगर 30% की बात करूं तो कंपैरिजन के अंदर बायोलॉजी है वो कम पार्ट आपके सामने पूछा जाता है। तो बायोलॉजी अपना भी कंटिन्यूअसली चल रहा है, जो लाइव क्लासेस हैं आपकी, ये अपना जो नोट्स फॉर्मेशन है तीनों सब्जेक्ट के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों पार्ट के अंदर आपका जो हैंड रिटन नोट्स हैं क्लास के, उसके बाद में आपको पैनल का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको मैंने कोर्स अभी डिस्प्ले किया उसके अंदर। अब इस कोर्स के अंदर जो स्पेशल फीचर्स हैं उसको मैं आपके सामने एक बार डिस्कस कर देता हूं कि अपने ऑल 3 पार्ट्स हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज पर एनसीईआरटी, क्योंकि आपको भी पता है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है, और वो भी आपका 6th क्लास से 12th क्लास तक। जो बायोलॉजी का पार्ट है उसको ही हम एक्सटेंड करेंगे, बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो एक मीडियोकर लेवल पर सारी चीजें कवर कर रहे हैं अपन, जो एज पर एनसीईआरटी आपकी है, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरआरबी फोकस्ड आपका जनरल साइंस का जो कंटेंट है, ओवरलोडेड थ्योरी नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि आपको मैंने डिस्प्ले किया, आपने जो YouTube पर अलग भी जो सेशंस देखे होंगे उनके अंदर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन, विदाउट जो एडिशनल जो ओवरलोडेड थ्योरी है उसको साइड करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट अपन जो की पॉइंट्स हैं उनको ही नोट डाउन करते हैं ओनली, ताकि डायरेक्ट आपके माइंड के अंदर स्ट्राइक कर सके। क्लास टेस्ट आपका जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है, फिर मैं फिजिक्स की बात करूं या केमिस्ट्री की या फिर बायोलॉजी की, तीनों के अंदर अपना एक बार हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, उसके बाद में चैप्टर 1 का आपका क्लास टेस्ट, उसके बाद में जो वीडियो सॉल्यूशन है क्लास टेस्ट का वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, स्पेशल गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया है कि आपको नोट्स फॉर्मेशन कैसे करना है, आपकी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन के अंदर लेकर के जाना है, लाइव डिस्कशन अपना रहता ही है क्लासेस का। उसके अलावा डाउट क्लियर आप क्लास के बाद में भी कर सकते हैं, और जो स्पेशल सेशन मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको अभी डिस्प्ले किया था, जो फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायोलॉजी के भी, जिसमें हम मेनली जो टॉपिक विशेष है या कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कशन
डिस्कशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट पर डिस्कशन करते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको किस डायरेक्शन के अंदर लेकर के जाएं ताकि अपनी लर्निंग को अपन बेटर कर पाए, ज्यादा टाइम तक याद रख पाए और एक्यूरेट याद रख पाए। तो ये सारे फीचर्स जो आपके कोर्स को अभी मैंने आपको डिस्प्ले किया, उसके अंदर सारे फीचर इंक्लूडेड हैं। तो ये इस कोर्स के अंदर आप जो है कूपन कोड अप्लाई करके इनरोल कर सकते हैं। जो अपना नोटिफिकेशन आता है उससे पहले आपको अपना सिलेबस वन साइडेड पूरा थ्योरेटिकल मैटर, अगर आप सेल्फ नोट्स बना रहे हैं तो उनको नोट्स को आपको एक बार पूरा कंपाइल करके, पूरा आपको प्रिपेयर करके अपना सिलेबस पूरा जो अपना जनरल साइंस के अलावा सीबीटी 1 का जो सारा आपका प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो अब जब तक आपका नोटिफिकेशन आता है उससे पहले पहले तक। तो आपको आरआरबी जेई के लिए एकदम से बढ़िया से प्रिपेयर रहना है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको पता है कि एक्सपेक्टेड आपके सामने बल्क में वैकेंसी आने वाली है आरआरबी जेई के अंदर, तो आपको फुल्ली प्रिपेयर रहना है। जो अपना सब सब्जेक्ट के लिए जनरल साइंस का जो पार्ट था उसमें हम किस वे के अंदर मैटर को कवर कर रहे हैं, क्या क्या आपका जो कोर्स के अंदर चीजें इनरोल हैं, उसके सारा आपको कंबाइंड डिस्कशन मैंने यहां पर किया। तो आप जो यहां पर आपको मैंने कोर्स आपको डिस्प्ले किया उसमें आप इनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक बढ़िया डायरेक्शन दे सकते हैं। तो आज के डिस्कशन को यहीं पे बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।